बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के नमाज़ें रोज़े कबूल फ़रमाए, इस माह मुबारक को तमाम इंसानियत के लिए बाइस खैर व बरकत बनाए, सब के रोज़ी रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। आइए आज हम रमज़ान स्पेशल समोसे बनाते हैं, जो कि हम बना रहे हैं बहुत ही ख़ास बारबेक्यू कीमा और इसके अलावा एक मज़ेदार फ्लेवरफुल आलू की स्टफ़िंग वाले समोसे। और वो मैं बना रही हूँ घर की बनी हुई होल व्हीट समोसा पट्टी से, जिसकी रेसिपी भी जल्द ही आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले हम अपने कीमा ले लेते हैं। 1 किलो चिकन का कीमा है, आप बीफ या बटन का कीमा भी ले सकते हैं। इसके अंदर ये मैंने होममेड मसालों से एक बारबेक्यू मसाला बनाया है, जिसकी पूरी तफसील आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तमाम मकदारें और अशिया की तफसील डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर आप मसाला तैयार कर लीजिए और उसे कीमे में मिक्स कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन क्रश किया हुआ, मोटा मोटा कूटा हुआ 2 टेबल स्पून, हरा धनिया और हरी मिर्चें ली हैं। इसके अलावा बारीक पिसी हुई 1 टेबल स्पून हरी मिर्च और एक आधा कप के करीब हरा धनिया। और इसके अलावा हमने लिया है यहाँ पर पुदीना, वो भी आधा कप के बराबर है, धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके बारीक काट लिया है। एक हमने प्याज लिया है जो 1 कप के बराबर है और बारीक काट लिया है उसको भी। तमाम चीज़ों को हम कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करते चले जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार कीमा तैयार होगा। इसके बाद यहाँ पर हमने गाढ़ा दही लिया है, 4 टेबल स्पून के करीब है ये। और इसके बाद हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें बहुत ही जायका बढ़ा देंगे कीमे का, और जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ख़ुद ही मज़ा आ जाएगा समोसे खाने का, और दूसरे भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद आधा घंटा के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे तक हमारा कीमा फ्रिज में रखा था और हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून, सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है, क्योंकि समोसे बाद में हमने डीप फ्राई भी करने होते हैं, इसलिए पहले स्टफिंग में अगर ज़्यादा ऑयल होगा तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल हमने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया और इसके अंदर तमाम मैरिनेटेड कीमा हम शामिल कर देंगे और बस इसको मिक्स करके थोड़ा सा ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि हर चीज़ ऑयल के साथ यकजान हो जाए। इसके बाद हमने इसको स्लो आंच पर ढक्कन ढाँप कर पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि हमारा कीमा भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, प्याज लहसुन अदरक दही सभी चीज़ों का पानी रिलीज़ होगा, तो फिर उसके अंदर अच्छी तरीके से कीमा गल जाएगा। कीमा ये हमने 2 बार का मशीन से निकला हुआ कीमा लिया है ताकि ज़्यादा अच्छा बारीक कीमा हो। हमने तमाम अशिया को मिक्स कर दिया ऑयल के साथ। अब हम इसे ढक्कन ढाँप के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। इससे ये देखिए कीमे ने पानी रिलीज़ कर दिया, साथ ही दही टमाटर प्याज लहसुन अदरक का पानी भी रिलीज़ हुआ है और कीमा हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब बस हम इसको ढक्कन खोलकर थोड़ा सा भून लेंगे ताकि तमाम इसका लिक्विड एवेपोरेट हो जाए और कीमा रूखा रूखा सा हो जाए, ताकि समोसे जब भरें तो उसमें पानी ना आए। लीजिए कीमा तो बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, देखें बिल्कुल भी अब कोई लिक्विड नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सूखा सूखा सा कीमा हो गया है। अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक स्पेशल बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए हम इसमें स्मोक यानी कि धुआं लगाएंगे, और उसके लिए मैंने कोयला साथ ही गर्म होने के लिए रख दिया था और वो अच्छी तरह से दहक चुका है। अब हम किसी मेटल की प्लेट या फॉयल वगैरह के ऊपर रख कर कोयले के ऊपर चंद ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे। कोयले खूब अच्छी तरह से दहका लीजिएगा ताकि खूब मज़े का धुआं निकले। इसके ऊपर हमने ऑयल स्प्रे कर दिया है और अच्छी तरीके से इसको अब ढाँप देंगे, और कोई भी ओपनिंग वगैरह है अगर ढक्कन में तो उसको भी सील कर देंगे ताकि पूरा धुएं का फ्लेवर अंदर ही रहे। अब खूब जब तक धुआं हमें नज़र आ रहा है हम इसे बंद रखेंगे, खूब अच्छी तरह से बारबेक्यू फ्लेवर अंदर आ जाएगा। ये लीजिए हमारे कोयले बिल्कुल अब धुआं ख़त्म हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से कीमा बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ चुका है। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, जब आप बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए अब हम आलू की स्टफिंग तैयार करते हैं। बहुत सिंपल बहुत इजी सी है। बस 1 टेबल स्पून ऑयल हमने उसी पैन में जिसमें हमने कीमा बनाया था ले लिया है और इसको लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि ये हमने एक हरी प्याज ली है, बारीक चॉप कर लिए, 1 कप के बराबर है,
और इसके अलावा 1 टेबल स्पून के बराबर ग्रीन चिलीज़ यानी हरी मिर्च चॉप की हुई, और लाल मिर्च भी थी एक मेरे पास, मैंने वो भी कर ली। ऑप्शनल है, हो तो डाल लीजिए, वरना फिर 2 हरी मिर्चें ही ले लीजिएगा। और इन सब चीज़ों को बस सौटे करना है, हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ बस 1-2 मिनट, 1 आध मिनट के लिए इसको चलाया। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था और उसके क्यूब्स काट के ½ टी स्पून नमक के साथ मैंने उसको उबाल लिया था और हल्का सा कुचल लिया है। और बस इसको इसमें हमने शामिल कर दिया है और अच्छी तरह ऑयल के साथ और हरी मिर्च और प्याज वगैरह के साथ इसे मिक्स कर दिया है। साथ यहाँ पे मैंने लिया है पाउडर्ड चिकन स्टॉक, लेकिन अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे बारीक चूरा कर लीजिए और वो भी साथ ही शामिल कर दीजिए। इससे बहुत ही जायके में इजाफा हो जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे आपके आलू की स्टफिंग को। चलिए, इसको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। सभी चीज़ों को हमने बस ऑयल के साथ 1-2 मिनट के लिए सौटे ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं, क्योंकि आलू पहले से ही हमारे बॉयल हैं। सभी चीज़ें, मसाले, हरी मिर्च, प्याज वगैरह मिल गया। अब हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रहे हैं ½ टी स्पून, और बस ये भी मिक्स कर लिया और हमारी स्टफिंग तैयार है। जब स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया और 1 टेबलस्पून ही भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और इसके अलावा चाट मसाला 1 टेबलस्पून। इन चीज़ों से इसका फ्लेवर बहुत इजाफा हो जाएगा। साथ ही हमने यहाँ पे लेमन जूस 2 टेबलस्पून ऐड कर दिए हैं और हमारे आलू में से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। और जिस वक्त इसके समोसे बनेंगे तो फिर तो बात ही क्या होगी। चलिए, अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम आलू में मिक्स कर लेते हैं और हमारी स्टफिंग तैयार है। क्योंकि हमें समोसे फ्रीज़ करने हैं, इसलिए इसके अंदर हमने हरा मसाला नहीं मिलाया। समोसों में कभी भी हरा मसाला मत मिलाइए अगर आप फ्रीज़ करना है, क्योंकि वो फिर पानी छोड़ देता है। अब हमारा कीमा भी बिल्कुल तैयार है और हमारी आलू की स्टफिंग भी बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें समोसों में फिल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा और पानी मिक्स करके एक लई बना ली है, जिससे हम समोसे को जोड़ेंगे। चलिए, अब समोसे बनाना तैयार करना शुरू करते हैं। ये समोसा पट्टी मेरी होममेड है, जो मैंने होल व्हीट आटे यानी चक्की के आटे से तैयार की है, और बहुत जल्द इसकी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत अच्छी और फ्लेक्सिबल पट्टी तैयार होती है, मैदे की पट्टी की निस्बत बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हम सबसे पहले आलू की स्टफिंग ऐड करके समोसा बनाते हैं। 1-1.5 टेबलस्पून हमने स्टफिंग ऐड की और इसके बाद हम इसे बहुत अच्छे तरीके से सील कर देंगे। समोसा बनाते हुए खुसूसी ख्याल रखें कि कोई ओपनिंग ना रह जाए, वरना फिर जिस वक्त हम इसे फ्राई करते हैं तो ऑयल अंदर समोसे के चला जाता है और फिर वो बहुत ही अजीब से बहुत ज़्यादा ऑयली फ़ील होते हैं, खाते हुए बिल्कुल अच्छे महसूस नहीं होते। समोसा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। अब हम एक कीमे के समोसा भी तैयार कर लेते हैं और समोसे बनाकर उनको किसी कपड़े वगैरह से ढाँप कर रखते जाएं, ताकि इनको हवा ना लगे, वरना फिर ये खुश्क हो जाएंगे। चलिए, अब दूसरा समोसा हम कीमे का तैयार करते हैं। समोसा पट्टी से एक कोन शेप तैयार करते हैं सबसे पहले। और इसके अंदर फिलिंग हम तकरीबन 1-1.5 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे, ज़्यादा फिलिंग ऐड नहीं करनी। बहुत मज़े की और स्पाइसी किस्म के समोसे तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़े की बारबेक्यू वाली खुशबू भी आ रही है। इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से लई की मदद से सील करेंगे। समोसे के तमाम एजेस को हमने फोल्ड कर देना है, ताकि इसकी अच्छी सी शेप बन जाए। और इसको भी हम इसी तरह कपड़े के नीचे रख देंगे। अब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, लेकिन इतना लिया है कि इसमें ये समोसे डूब जाएं, और इनको हमने मीडियम हीट पे फ्राई करना है। मीडियम हीट पर हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े गोल्डन ब्राउन कलर ले लें। और एक वक्त में बहुत ज़्यादा समोसे भी नहीं डालने हैं, बस 5-6 से ज़्यादा समोसे मत डालें, ताकि अच्छी तरह से सबको फ्राई होने का मौका मिले। ये क्योंकि होल व्हीट समोसे हैं, इसलिए इनका कलर आम मैदे के समोसों की निस्बत थोड़ा सा डार्क होगा।
एक साइड से समोसे जिस वक्त कलर चेंज कर लें तो फिर इनको हम पलट कर दूसरी साइड से भी ब्राउन कर लेंगे। समोसे हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस अब हम इन्हें निकालते हैं और निकाल कर इनको किसी एब्जॉर्बेंट पेपर वगैरह पे रखें ताकि कोई भी एक्सेस ऑयल हो तो वो जज़्ब हो जाए। देखिए हमारे समोसे बहुत अच्छी तरीके से सील हुए थे, इसलिए इनमें से बिल्कुल स्टफिंग बाहर नहीं आई। बस इस बात का ख्याल रखें समोसे बनाते हुए कि इनको सील बहुत अच्छे तरीके से कर लें ताकि समोसों के अंदर ऑयल ना जाए और स्टफिंग बाहर ना आए। समोसों को उलट पुलट कर अच्छी तरीके से इनका कलर जब खूबसूरत सा आ जाए तो फिर इसके वक्त इनको हम बाहर निकाल लेंगे। समोसे अच्छे ब्राउन हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और बिल्कुल ऑयल एक्स्ट्रा जो है उसको झटक के निकाल देंगे बाहर ताकि ऑयल ज़्यादा ना आए समोसों के साथ, और एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालते जाएंगे। समोसों का कलर थोड़ा सा डार्क आपको फील होगा क्योंकि ये आटे के समोसे हैं, मैदे के नहीं हैं। देखिए हमारे समोसे माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और अच्छे तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। साथ ही ये खुसूसी चटनी है जो कि लाल चटनी है, इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी आपको मिल जाएगी। और ये समोसों के साथ तो बेहतरीन लगती है, केचप या किसी और सॉस के बजाय अगर इसके साथ समोसे खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आज की वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही नई रेसिपीज़ के साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।